डर के साए में जी रही हैं सपा विधायक नसीम सोलंकी। योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की मांग की। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। कानपुर की सीसा मऊ से विधायक नसीम सोलंकी इन दिनों चर्चाओं में है। हाल ही में अपने आप को बीजेपी का नेता बताने वाला धीरज चड्ढा ने समाजवादी पार्टी की विधायक नसीम सोलंकी को जूतों से मारने की धमकी दी थी और अखिलेश यादव के लिए भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद से सपाइयों में आक्रोश बढ़ गया था और सपाइयों ने बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। अधिकारियों से मिलकर शिकायत भी की गई थी, जिसके बाद बीजेपी नेता धीरज चड्ढा को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जिस तरह से बीजेपी नेता ने नसीम सोलंकी को धमकाया था, उससे वो अभी भी डरी हुई है। उनको अपनी और अपने परिवार की चिंता है, जिसके लिए वो अब योगी सरकार से सुरक्षा की मांग कर रही है। जी हां, आपको बता दें कि कानपुर की सीसा मऊ से सपा विधायक नसीम सोलंकी ने धमकी मामले में बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि नसीम सोलंकी ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से उनके आवास पर मुलाकात भी की है और इस दौरान नसीम सोलंकी ने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र सौंपा, जिसमें इस बात का भी जिक्र था कि कुछ दिनों पहले कानपुर के स्वरूप नगर निवासी धीरज चड्ढा ने नसीम सोलंकी से फोन पर जिस तरीके से बात की थी, उससे उन्हें बहुत अधिक ठेस पहुंची है। इस मामले में वह विधानसभा अध्यक्ष से सख्त कार्रवाई चाहती हैं। विधायक नसीम सोलंकी ने कहा कि सदन में भी मेरे मामले को लेकर चर्चा की जाए। विधायक नसीम सोलंकी ने पत्र में लिखा कि कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री संगठन द्वारा जो महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री ने उन्हें बुलाया था, जहां स्वरूप नगर निवासी और खुद को कथित भाजपा नेता बताने वाला धीरज चड्ढा ने उनसे बेहद अभद्र तरीके से बात की थी। हालांकि इस मामले में कुछ दिनों पहले ही कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसरों ने धीरज चड्ढा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वही अब आपको बता दें कि नसीम सोलंकी ने अपनी और परिवार की जान को खतरा बताया है। वो जेल जा चुका है, वो जेल में है, लेकिन उसके बावजूद भी नसीम सोलंकी को डर सता रहा है कि कहीं अगर वो जेल से बाहर आए तो उसके परिवार को या उनको कुछ ना कर दे। वो सपा विधायक ने कहा कि वो इस संबंध में यूपी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करेंगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से तथाकथित बीजेपी नेता धीरज चड्ढा की ओर से उन्हें और उनके परिवार को धमकियां दी जा रही हैं, वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। अब देखना यह होगा कि क्या नसीम सोलंकी की मुलाकात राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होगी। इससे पहले वो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से तो मिल चुकी हैं, पूरी जानकारी उनको वो दे चुकी हैं, लेकिन अब वो सुरक्षा की मांग कर रही हैं, सुरक्षा चाहती हैं वो। तो इसके लिए नसीम सोलंकी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का समय मांग रही हैं। अब अगर मुलाकात होती है तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक महिला विधायक को सुरक्षा देंगे? ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से तमाम नेता हैं जो अपने साथ सुरक्षा लेकर चल रहे हैं, तमाम नेताओं ने अपनी जान को खतरा बताया, उनको सरकार ने सुरक्षा दी, तो क्या नसीम सोलंकी को भी एक विपक्ष के वो एक नेता है और हाल ही में जिस तरीके से उनको धमकी दी गई, वो डर रही हैं, उनका परिवार डर रहा है। तो इन सब को देखते हुए क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या बीजेपी सरकार नसीम सोलंकी को सुरक्षा देगी? ये एक बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है। बता दें कि नसीम सोलंकी उस वक्त ज्यादा सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने एक मंदिर में माथा टेका था। जी हाँ, उपचुनाव से पहले प्रचार के दौरान, जिसके बाद विवाद बढ़ गया था, जहां मुस्लिम धर्मगुरुओं की ओर से भी उनके खिलाफ फतवा जारी हुआ था। तो वह धीरज चड्ढा नाम के शख्स ने भी उनको फोन पर धमकी दी थी। यानी कि उपचुनाव से पहले भी ये जो धीरज चड्ढा नाम का शख्स है, ये पहले भी फोन पर नसीम सोलंकी को धमका चुका है। धीरज चड्ढा ने खुद को बीजेपी नेता तब भी बताया था और अब भी वो अपने आप को बीजेपी नेता ही कहता आया है। उपचुनाव जीतने के बाद धीरज चड्ढा ने फिर से नसीम सोलंकी को धमकियां दी और उन्हें जूतों से मारने की बात कही। और यही नहीं, आरोपी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद नसीम सोलंकी ने पुलिस से शिकायत कराई थी। पुलिस ने आरोपी धीरज चड्ढा को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। लेकिन अब उन्होंने धीरज चड्ढा से डर जाहिर किया है कि वो जेल से बाहर आने के बाद उन्हें या उनके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है।
धीरज चड्ढा की धमकियों के चलते सपा विधायक नसीम सोलंकी इन दिनों दहशत में है और उन्होंने अपनी छोटी छोटी बेटियों और खुद की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। इस मामले को लेकर वो यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से भी मुलाकात कर चुकी हैं और अब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलकर शिकायत करना चाहती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। सपा विधायक ने कहा कि जिस तरह से सनकी धीरज चड्ढा ने उन्हें धमकियां दी है, उन्हें लगता है कि वो महफूज नहीं है। नसीम सोलंकी ने कहा कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धाराएं बहुत हल्की लगाई हैं, जिससे उसकी जमानत जल्द हो जाएगी और वो बाहर निकलकर उन्हें और उनके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। नसीम सोलंकी ने कहा कि उन्होंने प्रमुख गृह सचिव को भी पत्र लिखकर जानकारी दी है। ये मामला अब काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। नसीम सोलंकी को जब पहली बार धीरज चड्ढा ने धमकी दी थी तो नसीम ने यह कहकर माफ कर दिया था कि यह पहली और आखिरी गलती है, उसके बाद अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो अब जब वो दोबारा उपचुनाव जीतने के बाद धीरज चड्ढा ने उनको धमकी दी, फोन पर जूतों से मारने की बात कही, अखिलेश यादव के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, तब जाकर नसीम सोलंकी ने उनके खिलाफ यानी कि धीरज चड्ढा के खिलाफ एक्शन लिया और पुलिस ने गिरफ्तार कर उनको जेल भेज दिया है। अब लेकिन नसीम सोलंकी को डर सता रहा है कि कहीं अगर वो जेल से बाहर आ गया, क्योंकि धाराएं बहुत हल्की लगी हैं, तो उनको लग रहा है कि जल्द ही ये जेल से बाहर आ सकता है और जेल से बाहर आने के बाद धीरज चड्ढा उनके परिवार और नसीम सोलंकी को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा डर नसीम सोलंकी को लग रहा है, जिसको लेकर वो योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की मांग कर रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।